क्या हिम्मत सिर्फ जंग के मैदान में दिखाई जाती है या फिर ये हर पल हर लम्हे में मौजूद होती है? शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब इंडियाज मोस्ट फियरलेस 2 हमें इसी गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। तो चलिए आज इस किताब की दुनिया में चलते हैं और साहस की उन अविश्वसनीय कहानियों को जानते हैं जो तब भी सामने आती हैं जब कोई खुला युद्ध नहीं चल रहा होता। तो चलिए इसे समझते हैं। आज के दौर में हिम्मत का मतलब क्या है? देखिए, ये किताब हमें बताती है कि इसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ है वो हिम्मत जो बड़े स्केल पर दिखती है, हाईटेक ऑपरेशंस जिनकी खबरें बनती हैं, और दूसरी तरफ है वो हिम्मत जो एक इंसान दिखाता है एक पल में, और उसकी कहानी सीधे दिल में उतर जाती है। और इन कहानियों को याद रखना क्यों जरूरी है, इस पर जनरल बिपिन रावत ने बहुत ही गहरी बात कही थी। उनके ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये वो नींव है जिस पर एक मजबूत देश खड़ा होता है। तो चलिए हिम्मत के पहले चेहरे को देखते हैं, वो वाला जिसमें टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शामिल होता है। और इसका सबसे बेहतरीन, सबसे ताज़ा उदाहरण है बालाकोट एयर स्ट्राइक। 22 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पाकिस्तान के आसमान में हुए उस बेहद कॉम्प्लेक्स हवाई मिशन में इंडियन एयरफोर्स के कुल 22 फाइटर जेट शामिल थे। सोचिए जरा, कितना बड़ा स्केल था और कितना ज्यादा रिस्क। अब ये वाला हिस्सा तो और भी दिलचस्प है। ये कोई सीधा साधा हमला नहीं था, ये आसमान में बिछाई गई एक शतरंज की बिसात थी। पाकिस्तानी एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने के लिए एक साथ कई ग्रुप्स का इस्तेमाल किया गया। एक ग्रुप बहावलपुर की तरफ गया, दूसरा सियालकोट और लाहौर की तरफ। नतीजा, उनके F-16 जेट्स पूरी तरह से भटक गए। तो फिर असली निशाना क्या था? वो था बालाकोट के पास जब्बा टॉप पहाड़ी पर बना जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी ठिकाना। और ये कोई हवा में तीर नहीं था। हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया था कि उस वक्त वहां कम से कम 300 आतंकवादी मौजूद होंगे, और इसी वजह से ये इतना बड़ा जोखिम उठाना जरूरी हो गया था। ये सब तो ठीक है, ये बड़ी बड़ी रणनीतियां, ये रडार स्क्रीन्स, लेकिन जब गोलियां चलने लगती हैं, जब लड़ाई जमीन पर आ जाती है, तब क्या होता है? और इसी सवाल का जवाब हमें आसमान की ऊंचाई से जमीन की हकीकत पर ले आता है। चलिए अब मिलते हैं हिम्मत के दूसरे चेहरे से, एक अकेले हीरो की कहानी के जरिए, मेजर डेविड मनलून। ये सिर्फ एक नौकरी पाने की खुशी नहीं थी, ये उनके जीवन का सपना था, उनका जुनून। उनकी एक दोस्त बताती हैं कि जिस रात उन्हें सेना में चुना गया था, उस रात वो जितनी खुश थीं, उतनी खुश उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। वो सिर्फ एक फौजी नहीं थे, वो लोगों को जोड़ने वाले इंसान थे। नागालैंड में उन्होंने फुटबॉल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, मतलब अपने फुटबॉल के शौक के जरिए वो वहां के नौजवानों से जुड़े, उन्हें उग्रवाद के रास्ते से हटाकर खेल के मैदान तक लाए। मैदान पर भी लीडर और मैदान के बाहर भी। और फिर आई वो रात। ये उनके आखिरी मिशन की कहानी है। मिनट दर मिनट पीछा शुरू हुआ और फिर अचानक घात लगाकर हमला। वो बुरी तरह घायल हो गए थे, छाती में गोली लगी थी, लेकिन उनका पहला ख्याल खुद का नहीं, अपनी टीम का था। उन्होंने अपने साथियों को पीछे हटने का हुक्म दिया और अकेले ही दुश्मन पर गोलियां बरसाते रहे। अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनकी बहादुरी सिर्फ दुश्मन को ढेर करने में नहीं थी, बल्कि अपनों की जान बचाने में थी। और इस बात को उनके कमांडिंग ऑफिसर के शब्द पूरी तरह बयां कर देते हैं। ये निस्वार्थता की एक मिसाल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेजर मनलून की नहीं है, ये उस कीमत की कहानी है जो पीछे रह गए परिवार चुकाते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में, उस बच्चे के बारे में। ये शब्द दिल को अंदर तक हिला देते हैं और हमें उस दर्द का एहसास कराते हैं जो एक शहीद का परिवार हर रोज महसूस करता है। और ये एक पिता के दिल की आवाज़ है। एक तरफ बेटे की शहादत पर फख्र है और दूसरी तरफ उसे खो देने का गम जो कभी कम नहीं होता। दोनों एहसास एक साथ बराबर चलते रहते हैं। और अब वापस आते हैं मेजर मनलून की कहानी पर। जरा उनके पिता के शब्द सुनिए। अपने बेटे को खोने के बाद भी उनकी आवाज़ में जो हिम्मत और गर्व है, वो हैरान कर देता है। तो हमने दो तस्वीरें देखी, एक आसमान में बड़ी बड़ी प्लानिंग की और दूसरी जमीन पर एक अकेले जवान के शौर्य की। तो इन दोनों को एक साथ रखकर देखने पर यह किताब हमें असल में सिखाती क्या है? ये कहानियां हमें बताती हैं कि साहस के कई रूप हैं। एक तरफ युद्ध की विशाल कॉम्प्लेक्स मशीनरी है और दूसरी तरफ एक अकेले इंसान की हिम्मत, और दोनों ही मिलकर बहादुरी की पूरी तस्वीर बनाते हैं। इस किताब में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया गया है और हम उसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे।
सवाल ये है, हर सैनिक की एक दिल दहला देने वाली कहानी होती है, लेकिन क्या उन कहानियों को सुनने के लिए हमें उनकी शहादत का इंतजार करना पड़ता है?